कभी आपने इन शब्दों को दोहराया है या किसी दूसरे व्यक्ति को इन शब्दों को दोहराते हुए देखा है कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे लोग समझते ही नहीं हैं, दूसरे लोग तो मेरा वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है, चाहे वह कोई मामूली घटना ही हो, आपको लगने लगता है कि सब बुरी चीज़ें केवल आपके साथ में हो रही है। अगर आप अपने काम पर जा रहे हैं और गलती से बीच में ट्रैफिक आ जाता है और आप थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो आप इस बात पर चिढ़ने लग जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन यदि आपको समय पर परिणाम नहीं मिलते तो आप कहने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी परेशान करने वाली घटना घट जाती है तो आप उस पर एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करते हो जिसका उस घटना पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप उस व्यक्ति की तरह उस घटना पर प्रतिक्रिया करते हो जो समझता है कि अब तो कुछ सुधारा ही नहीं जा सकता, जो समझता है कि अब तो पूरी जिंदगी दुखों में कट जाएगी, इन परेशानियों में ही कट जाएगी, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो लालचंद मीना इसमें गलत क्या है? कोई व्यक्ति बार बार अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है तो उसके मन में ऐसा विचार तो आएगा ही, ऐसा व्यक्ति खुद को पीड़ित समझेगा ही। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, खुद को पीड़ित समझने में क्या समस्या है। जब आप बार बार अपने दिमाग में यह संदेश पहुँचाते हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका शोषण किया जा रहा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका जन्म अयोग्यताओं के साथ में हुआ है, या आप सोचते हो कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि बदलाव की थोड़ी बहुत संभावना बचती है, वह भी खत्म हो जाती है। जब आप बार बार खुद से ऐसी बातें कहते हो तो आप खुद को आत्मसम्मोहित कर लेते हो, खुद को गलत विचारों के वश में हो जाने देते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बदल सकते। ऐसा करने से आप बार बार खुद को यकीन दिला देते हो कि आप अपंग हो, अयोग्य हो। खुद को एक शोषित व्यक्ति के रूप में देखना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जिसका हमेशा से शोषण किया जा रहा है, आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। यदि आप खुद को एक शोषित व्यक्ति के रूप में देखते हो, खुद को एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखते हो, खुद को एक लाचार व दुखी इंसान के रूप में देखते हो, तो आपकी वह संभावना भी खत्म होने लग जाएगी जिसका प्रयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन वह सोचता है कि दुख और परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती हैं, मैं कोई अलग से स्पेशल व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ में ये घटनाएं हो रही है। दुनिया में करोड़ों लोगों को दुखों का अनुभव हो रहा है, दुनिया में करोड़ों लोगों का मरने का मन कर रहा है क्योंकि उनकी परिस्थितियां मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक व्यक्ति यदि इस प्रकार से सोचता है, अर्थात खुद को पीड़ित नहीं समझता है, इस बात को समझने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से एक सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए? क्या कोई ऐसा कदम है जिसे मैं यदि उठाऊँ तो मेरी ये परेशानियाँ कम हो जाए? इस प्रकार उसके अंदर एक संभावना होती है अपनी उन परेशानियों से निकलने की, क्योंकि वो सोच रहा है कि कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो हर बात पर खुद को पीड़ित समझता है, खुद को लाचार समझता है, खुद को दुखियारा समझता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर यह सवाल पैदा नहीं होता क्या मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति मान लेता है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे है, मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, हालातों को दोष देता रहता है और यही आदत उसका विनाश कर देती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप में ये आदत हो तो इसे धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करना शुरू कर दो, वरना आपको भले ही दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, इस आदत ने आपको ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और यदि आपने समय रहते इस आदत को नहीं बदला तो यह आदत आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। दुनिया के अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी दुख होता है तो वे किसी दूसरे व्यक्ति को जब अपना दुख बताते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं।
अपने इस दुख को बड़ा चढ़ाकर बताने के पीछे उनका मकसद होता है कि लोग इस बात को समझे कि वो कितने दुखी इंसान हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सहानुभूति दें, लोग उनको दिलासा दें कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस आदत से पीड़ित व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से अपंग बना लेते हैं। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है, आपके संघर्ष अलग हैं। लेकिन मैं आपको आपकी इस अपंग कर देने वाली आदत के प्रति आपको जागरूक करना चाहूँगा। अपनी इस आदत को ख़त्म करने के लिए अभी से इसी वक्त कोई छोटा सा कदम उठाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या वह कदम उठाया।